कभी भी किसी देवी देवता को ना अपशब्द कहो, ना उनके बारे में भली बुरी बातें कहो। वो आदरणीय है, उनका सम्मान होना चाहिए। और ठीक उसी तरह जो तुमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। अगर उनके तरफ से कुछ गलती हो रही है तो तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ। जहाँ तुम्हारा काम है, जहाँ तुम्हें सेवा देना है, उतनी सेवा तुम दो। अपने कर्म को सही रखो और उसके बाद अलग हट जाओ। और कुछ बातों को ना तुम भी नज़रअंदाज कर सकते हो। इतना तुम्हें समझ जाना हो कि कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट उठा लिए और अब भी उनसे उनकी ज़िंदगी नहीं संभल पा रही है ना, तो अब बस सारी परेशानी, सारी आफत कहीं ना कहीं बस निकल जाती है गुस्से में। अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो ना, तो किसी से बहस मत करने जाओ। कुछ लोग जो सच में परेशान है ना, उन्हें ना समझाने जाओ और ना उन्हें रोकने जाओ। वो बस अगर मेरे सामने अपना गुस्सा निकाल ले रहे हैं तो वो निकाल लेने दो। मैं उनका मन हल्का कर रहा हूँ। और अगर वो 2-4 बातें तुम्हें भी सुना जाते हैं ना, तो ये समझ लो कि मैं और तुम, हम दोनों मिलकर बैठकर साथ ही उनका मन हल्का कर रहे हैं। बस यही समझकर माफ़ कर दो। जब तुम जानते हो कि किसी की खुद की स्थिति सही नहीं है, जो खुद में परेशान होकर गुस्से में आकर ना जाने तुमसे क्या बोल दे रहा है, जो उसे खुद ही नहीं पता, तो वैसी बातों को दिल से क्यों लगाते हो और क्यों रोते हो? मेरी नाराज़गी तुमसे इसी बात की रहती है कि हर छोटी छोटी बात को तुम बहुत लंबे समय तक सोचते हो, और जो ज़रूरी और काम की बातें होती है ना, उसका समय तुम्हारे पास अंत में आता है, जबकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, प्राथमिकता दो, प्राथमिकता दो। अब तुम ज़रा ध्यान देकर देखो कि किस चीज़ को तुम ज़्यादा अहमियत देते हो और किस चीज़ को नहीं देते हो। तुम्हारे पास इतना सारा काम तो पड़ा हुआ है ना, उन सबको छोड़कर बेफिजूल की बातों में ध्यान लगाना, ये कहाँ की अकल है? क्या मेरी सच्चरित्र ने तुम्हें यही सिखाया है? बताओ दिल से। और मैं ना अपने कुछ बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि भले ही तुमने मुझसे वादा किया था कि जब कुछ हो जाएगा तो तुम कुछ चीज़ें लाकर मेरे पास चढ़ाओगे, पर आज तुम्हारा दिल वो चढ़ाने का नहीं कर रहा। आज वो चीज़ें तुम अपने पास रखना चाहते हो। तो मैं पूरे हृदय से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ और ये आदेश दे रहा हूँ कि तुम उसे अपने पास रखो। अगर तुम उसका सेवन करोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तुम सेवन करो, मैं सेवन करूँ, बात एक ही है। तो जिस चीज़ को पूरे हृदय से दान नहीं कर पा रहे हो ना, अपने पास रखे रहो और इसके बारे में कुछ मत सोचना। अशुभ होगा, शुभ होगा, इन चीज़ों को अपने मन से निकाल दो। मेरे आदेश से बढ़कर कुछ और नहीं है, बस इतना ही याद रखना। और वैसे भी मेरा दान पात्र पूरा भर जाए और तुम परेशान होते रहो, ये मैं कभी नहीं देख सकता। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ ना कि तुम्हारी तिजोरी भरी रहे, तुम्हारी ज़िंदगी भरी पूरी रहे। और है भी। तुम जो चाहते हो ना, तुम्हारे चाहने से पहले वो चीज़ें तुम्हारे पास ला कर रख देता हूँ, ताकि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो, ताकि तुम कभी भीड़ में पीछे नहीं हो जाओ। तुम ध्यान देकर देखना, तुम्हें इस वक्त जो चीज़ें चाहिए ना, सब तुम्हारे पास है। पर बात बस इतनी सी है ना कि दूसरों का सोचते हो, दूसरों के हिसाब से जीना शुरू करते हो। सच कहूँ ना, तो जिस दिन तुम अपने सच को स्वीकार लोगे, अपने हैसियत से जीना शुरू कर दोगे ना, उस दिन सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और जिस क्षेत्र में तुम्हें रास्ता दिखाया हो ना, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ो। हर रात सोचते हो और कुछ नई नई विधि निकालते हो, कुछ नए नए तरीके निकालते हो, ये गलत है। तुम ना रात के वक्त सोने मत जाओ, जो तुम बिना थके यूं ही सोने चले जाते हो और बिस्तर पर पता नहीं 2-2.5 कितने घंटे बर्बाद करते हो क्या क्या सोचने में। वो सब मत करो। इससे बेहतर है ना कि तुम सोने तभी जाओ जब तुम बुरी तरह थक गए हो, जब बस तुम्हारी आंखें लग जाएं, उस वक्त तुम जाओ। और उसके पहले मेहनत करो, अपने काम करो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। अगर ध्यान देकर देखोगे तो बहुत कुछ है करने को। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो तुम सीखना चाहते थे, पर तब तुम व्यस्त थे। आज वक्त है तो उसे सीख लो। रोने में, नकारात्मक बातों को सोचने में और इधर उधर की बातों में अपने समय को मत गवाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करूँगा, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं मीठे ही शब्दों में तुम्हें समझाऊँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, कुछ जगह से अलग हटने को भी कह दिया है, लेकिन वही बात है ना, तुम कभी कभी मानते नहीं हो मेरी बात, और मुझे भी बुरा लग जाता है। हालांकि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम्हारी जितनी इच्छा है ना, उससे ज़्यादा तुम्हें फल भी मिल जाएगी। चलो ये भी कह दिया मैंने, पर तुम अपने मन में थोड़ा धैर्य तो रखो।
थोड़ा विश्वास तो रखो। तुम्हारा विश्वास क्यों डगमगा जाता है? एक पल के लिए दूसरों की बातों में क्यों आने लगते हो? क्यों दिखावा की जिंदगी में जीना है तुम्हें? जो वास्तविकता है उसमें रहो। ना मेरे होने का प्रमाण मांगो, ना अपने ऊपर शक करो। मैं भी हूं, तुम भी हो। बस इस पर विश्वास रखो। खुश रहो।